सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे सपा जिला कार्यालय। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक बड़े धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती। विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव हारने के बाद पहली बार एक निजी कार्यक्रम के साथ साथ अंबेडकर जयंती और कार्यकर्ताओं से समीक्षा करने संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर जयंती को मनाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर बड़े धूमधाम से मनाई। वहीं अखिलेश यादव ने विधानसभा में करारी हार को लेकर समीक्षा की। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी मैनपुरी समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हारी है। खड़े हुए थे, पहला ने देखा ये तो बहुत जल्दी है। चाचा को लेकर क्या कहेंगे? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। सर तीसरे मोर्चे की कोई जानकारी करेंगे नहीं, अपर्णा गई पहले अपर्णा गई, अब चाचा की तैयारी चाचा को लेकर। इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र जी की भी बहुत चर्चा चल रही है, धर्मेंद्र जी जाने के लिए खबर मत बनाओ। चुनाव की समीक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी मैंने कोई समीक्षा नहीं की है। अभी मैंने नेता कार्यकर्ता जो भी मिले हैं उनका सुना है। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा, तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया, और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, और जो काशीराम जी के रास्ते पे चले माननीय काशीराम जी का, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है। जिस समय बूथ का डेटा सामने आ जाएगा तो और ठीक से समीक्षा करेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता पदाधिकारी और समाजवादी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उसे आने वाले समय में विचारों से और किस तरीके से जनता में जाकर के समझाएं, उसके रास्ते पे समाजवादी पार्टी जो सुझाव है वो हमारे पास ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाएगी बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस में चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? आजम खान के समर्थन में एक ने इस्तीफा दिया, सलमान राय ने, जिसने सलमान राय ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे, और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। कैसा प्रदेश है? महंगाई कम से कम अध्यक्ष जी सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों की नींबू चोरी ना हो, मीटिंग में महंगाई कम हो। मीटिंग में क्या-क्या एजेंडा डिस्कस हुआ? आज की मीटिंग केवल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद था, और जिस तरीके से बाबा साहब को याद किया उसका कार्यक्रम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं,
कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आए। और हम तो मैनपुरी के पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके बलिया में साथी पंथ थे, बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया, उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। आजम खान को लेकर के समर्थक लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आजम खान कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। देश में जो भी राजनीतिक घटना धर्मों को लेकर, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी? देखिए, मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत हैं जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ, साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी के बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। भैया अजान लाउड स्पीकर को पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी नए टूरिज्म मंत्री बने। मुझे लगता है कि आगरा के बाद, मथुरा वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा संविधान अगर किसी देश को मिला है तो भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। जहाँ भारत रत्न और देश में उन्होंने जिस तरीके से समाज को समझा, जहाँ वो अर्थशास्त्री थे, वहीं समाज की जो बुराइयां हैं उनको भी वो समझते थे। दुनिया में कहीं जाति को लेकर के इतना भेदभाव नहीं होगा। आदमी आदमी से नफरत करता हो जात के आधार पर, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसलिए मैं बाबा साहब को याद करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। अपने सभी साथियों ने जो आज प्रस्तावना पढ़ी है और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी जनता के बीच में जन जागरण करना पड़ेगा, जन संदेश लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए संविधान की जो मूल भावना है, जो हमारी प्रस्तावना में है कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हो, भारत हमारा सेकुलर हो, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पे जाए, पंथ निरपेक्ष हो, उस रास्ते पे चलने का काम हम लोग करेंगे। यही संकल्प आज लिया। नेताजी आए थे, नेताजी का ये बहुत पुराना क्षेत्र है। नेताजी ने यहाँ जनता के बीच में और तमाम हमारे बुजुर्ग नेता जिनसे मिलने का मौका मिला, उन्हें सम्मान भी किया है। वो सब लोग आज शामिल थे। नेताजी का हम सबको आशीर्वाद दिया और हमें उम्मीद है कि जनता ने जो संघर्ष का जनादेश दिया है उस को लेकर के जनता के समय समय पे सवालों को लेकर के सरकार को भाजपा अध्यक्ष जी, तमाम राजनीतिक पार्टी आरोप लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसको लेके आप? इसीलिए मैंने कहा समाजवादियों को जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। आपने चुनाव की समीक्षा की होगी, चुनाव की समीक्षा की होगी, आप उसकी चिंता मत करिए। समाजवादी लोग तय करेंगे। हम लोग बाकायदा, अभी चुनाव ख़त्म हुआ है, अभी आप अपनी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी अपना संगठन कर करके ठीक और जनता के बीच में लगातार रहेगी।
भैया आज हम- संगठन आज- की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में फिर से सेंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या वहाँ पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी जो बॉक्स वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गाजियाबाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है, और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी। कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में 5-5 हजार रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यहीं छिबरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी। आपके बगल के जिले में बताइए, फिरोजाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी, जेलर किसी से मिलने के लिए उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार कर रहा था जेलर। यही एटा एक दरोगा ने एक महिला थी, उसके पति को डरा करके, धमका कर उस महिला से संबंध बना लिया। वो दरोगा जेल में है, आईपीएस अभी भी फरार है। अरे पत्रकार साथियों, आपके साथी भी जेल में हैं। अब ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मन से और अपने दिमाग से सच लिखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है जो झकझोर देती है आपको बलिया याद आ जाता है। बताओ, बलिया में पत्रकार जेल में है कि नहीं है? उसके लिए और कौन जेल में है? समाजवादी अभी भी कह रहे हैं आप जाएंगे सर? कि आप चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए ना। आप क्यों दूसरों की चिंता करते हैं? नहीं, मैं तो पत्रकार साथी से कहता हूँ कि आप भी चलिए, और आपको जाना चाहिए। मैं तो मैनपुरी के सभी पत्रकारों और साथियों से कहूँगा कि आप लोगों को एकदम बलिया चलना चाहिए, और जब आप लोग पहुँच जाओगे मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊँगा।